रोहतक के लाड़ौत गांव से एएसआई संदीप लाठर का शव पीजीआई के शवगृह भिजवाया गया। हरियाणा के सीनियर आईपीएस वाई पूर्ण कुमार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर आत्महत्या करने वाले एएसआई संदीप लाठर का परिवार अब उनके शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए मान गया है। परिवार तब माना है जब परिजन की शिकायत पर आईपीएस पूर्ण की पत्नी आईएएस अमनीत कुमार, उनके भाई आप विधायक जो आप पार्टी से विधायक है अमित मान और आईपीएस के गनमैन सुशील के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। रोहतक के एसपी शशि शेखर से एसडीएम आशीष कुमार और सीएम के ओएसडी वीरेंद्र सिंह परिवार को पोस्टमार्टम के लिए मनाने पहुंचे थे। करीब 2 घंटे चली मीटिंग के बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए रोहतक पीजीआई भिजवाया गया। अब गुरुवार सुबह 8 बजे पोस्टमार्टम और दोपहर 12 बजे जींद के जुलाना में अंतिम संस्कार हो गया। बुधवार सुबह मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पवार और महिपाल डांडा परिवार को सांत्वना देने के लिए लाड़ौत गांव पहुंचे। वहीं इनेलो नेता सुनेना चौटाला ने भी संदीप लाठर के परिवार से मुलाकात की। शाम को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इनेलो प्रमुख अभय चौटाला ने परिवार से मुलाकात की। एएसआई संदीप लाठर ने मंगलवार दोपहर करीब 1 बजे धामड़ रोड पर अपने मामा के खेत में बने कोठड़े की छत पर सर्विस रिवॉल्वर से गोली मारकर आत्महत्या कर दी थी। आत्महत्या से पहले संदीप लाठर ने एक वीडियो बनाया था और 4 पेज का सुसाइड नोट भी छोड़ा था। संदीप ने आईपीएस वाई पूर्ण कुमार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। अभी सर आईपीएस पूर्ण कुमार जी आपकी एक वीडियो वायरल हो जिसमें बोला जा रहा है कि छोड़ तू इस बात को, कुछ पहले सीख क्यों कर जाकर फिर पूछा कर खा लिया ठंडा सब चाह। छोड़ तू इस बात को, छोड़ तू इस बात लाठर के गांव लाड़ौत का जो है समुद्र में मामला लोग दुखी थे। एक अच्छा ईमानदार पुलिस ऑफिसर सभी लोगों के मैडम लिखते कर लो आप अच्छा पुलिस वाला अच्छा अधिकारी होता है और उसके परिजनों पे और उसके चालक पर प्रेशर बहुत ज्यादा था। मेरे पापा टीनेज की डिप्रेशन एज होते हैं, पापा टीनेज में नहीं आ रहे थे। ये बहुत मेरे पापा के मेरे फ्रेंड वाले एक्सपायर हुए थे, पापा को कुछ नहीं हुआ था, पापा ने सारा संभाला था। ये बहुत ज्यादा प्रेशर था। जब घर आते थे गुड़िया दिखती थी टेंशन आपके सीएम के सामने रखिए। एक मिनट हम काम कर
मैं फोन ये कति पूरे करेगा रास्ता बना बिलिया हुआ हमें भी ना आएंगे टॉप छोड़े ना फुर्ती है वो कहूँगे रेलगड्डी के लिए साइड की स्पीड में ये जब बैठ लिए हैं जब बैठ चल बढ़िया 3 बैग इसमें क्या करा 3 बैग तो पहले इसे 3 डब्बों में 3 बैग आ गया फिर एक अच्छा पीछे आपसे ठीक है कम से कम 150 उसके तो यार मैडम बोलो मैडम आ जाओ नीचे आप निकल दो बेटा ऊपर से बच्चे आ रहे हैं आ जाओ चलो चलो ये आगे वाले मोबाइलों को हटा सर मोबाइल वालों सिक्योरिटी थोड़ा सा साइड दे दो अगर कल को ये उसमें उसका नाम आ गया और क्राइम ब्रांच ने इसको वहाँ किसी न किसी धारा में पकड़ लिया, ये तो फिर सारा हम जो लोग खड़े थे जो पीड़ित परिवार हैं उनका नाम और तमाम क्राइम ब्रांच का तमाम का नाम लिख के कर देगा वे कार्रवाई। देखिए आज अखिल भारतीय क्रांतिकारी जाट महासभा और 12 भाईचारा एकता समिति की तरफ से ये बुडाना गाँव में हमारे समस्त भाईचारे से बात करके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है और इससे पहले मीटिंग की गई थी आज सवेरे, जिसमें जो
आईजी पूर्ण कुमार जी की आत्महत्या का प्रकरण है, इसके समाज पे जो प्रभाव पड़ रहे हैं उनके बारे में चिंतन हुआ। और विशेष तौर पे कल एक वीडियो हमने देखी जो आईजी पूर्ण कुमार जी की आत्महत्या से जोड़ के हमारे वकील साथी आंसी वाले रजत उन्होंने वायरल करी हुई है, जिसमें वो एक धमकी के रूप में पूरे हरियाणा की पुलिस को धमकी दे रहे हैं और साथ में जिन लोगों ने उनके खिलाफ कोई लीगल एक्शन या किसी तरह का कोई एक्शन लिया है उनको धमकी दे रहे हैं कि मैं आत्महत्या कर लूँगा, और समाज को कह रहे हैं कि मेरी पहले सुन लियो, ये फलाने फलाने आदमी मेरी आत्महत्या के जिम्मेदार होंगे। आप चाहते हैं तो मैं सुना देता हूँ आपको। सुजीत कपूर, हांसी और हिसार के जो एसपी हैं और वहाँ का जो स्टाफ है, जो एसएचओज है, नारनौल थाने का एसएचओ, सिटी थाने का एसएचओ, सदर हांसी का एसएचओ, हिसार का सिटी थाने का एसएचओ, सिविल लाइन का एसएचओ और हरियाणा के जो और पुलिस अधिकारी इस मामले में शामिल हैं, वो इस मेरे साथ कोई अनहोनी घटना होती है, अगर मैंने सुसाइड किया, मुझे मार दिया गया, तो ये लोग मेरी मौत के जिम्मेदार होंगे। आप भी तो जी इसका मतलब तो ये हो गया कि एक पुलिस अधिकारी की आत्महत्या होगी, बड़ी दुखद घटना होगी, पूरे समाज को पीड़ा है उस बात की। उस घटना की आड़ लेके कल को कोई भी अपराधी पुलिस को भी धमकी देगा और उसके खिलाफ कोई खड़ा होगा उसको भी धमकी देगा। ये तो आत्महत्या के प्रकरण में जिस तरह की धाराएं लगी हैं, जिनमें उम्र कैद तक की एससी एक्ट में सजा का प्रावधान है, उसके बाद ये तमाम जो अपराधी हैं इनके हौसले इतने बुलंद हो जाएंगे कि वो प्रदेश के डीजीपी को भी थ्रेट करने की हिम्मत रखेंगे। वो जिलों के एसपीज को, थानेदारों को, तमाम अधिकारियों के नाम ले दिए, हमारे जैसों की तो बिसात ही क्या है। और इस तरह से यदि 8-7 पन्ने का इस रजत भाई को सुसाइड नोट लिखने का मौका मिल गया तो आधा बुढ़ाना काम और मेरे ख्याल में सारा मिर्चपुर गांव और पूरे हरियाणा में जिसका थोड़ा बहुत भी कहीं जाट के रूप में जिक्र है, ये भाई तो छोड़ेगा नहीं भाई। तो हम तो अपने डर में, कल सारी चर्चा हुई, पहले तो अलग तरह की चर्चाएं थी, लेकिन कल से एक बात समझ में आई कि अगर आईजी पूर्ण कुमार जी की जो दुखद आत्महत्या है इस पे चीजें साफ ना करी गई तो कल तो ये परंपरा चल पड़ेगी। कोई भी अपराधी उस बात को जोड़ के कि जिस तरह आईजी पूर्ण कुमार के उसमें सारे समाज ने इकट्ठा होके और इस तरह का कार्रवाई करवा दी थी जिम्मेदार अधिकारियों पे, कल तो फिर वो समाज का बंटाधार हो जाएगा। और हमारे जैसे जो लोग जो अपना जितना सामर्थ्य है, जितना प्रयास है, उसके माध्यम से समाज की आवाज उठाने का, और यदि कोई समाज को नुकसान करने का काम करता है उसके खिलाफ यदि कोई एक्शन लेगा तो हमारी तो सबकी उम्र कैद पक्की है भाई। तो ये इस गंभीर परिस्थिति में ये मजबूरी है हमारी कि हम जो सच्चाई है वो समाज के सामने लाने का और प्रयास करें कि इस आत्महत्या के आगे समाज को दुष्प्रभाव ना देखने पड़े। इसके संबंध में अब ये मजबूरी में हम कुछ सच्चाइयां आपको बयान करना चाहते हैं। सबसे पहली बात ये है, यदि ये आत्महत्या की जिम्मेदारी की जो बार बार बात करी जा रही है कि बड़ा उत्पीड़न हुआ और उस उत्पीड़न के कारण ये आत्महत्या हुई, और उत्पीड़न भी पीछे से बताया जा रहा है, पिछले 5 साल से उत्पीड़न बताया जा रहा है, और ये भी साथ में उसमें कहा गया है कि जब से नौकरी ज्वाइन करी है अलग अलग तरह का देखने को मिला है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आईजी पूर्ण कुमार जी बड़े सम्मानित आईजी हैं, बड़े सम्मानित पद पे थे वो एडीजीपी। तो 2010 से उनको सक्रिय व्यक्तिगत जिम्मेदारी की पोस्टिंग एसएसपी की मिलने लगी थी। एसपी के बाद वो डीआईजी आईजी होते हुए इस पद तक पहुंचे। 2009-10 में हुड्डा साहब का राज था, 14 में बीजेपी की सरकार में फिर खट्टर साहब आए, 19 में फिर खट्टर साहब आए और 23 में सैनी साहब, उसके बाद 24 में सैनी साहब, और ये आगे चल रहा है। 3 मुख्यमंत्रियों के राज में उनके साथ वो बताते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन हुआ जिसकी परिणति उनकी आत्महत्या में हुई। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव या जातिगत उत्पीड़न है, फिर उसके लिए जिलों के एसपी या प्रदेश के डीजीपीओं को इनको लपेटने की बजाय तो फिर पहले तो मुख्यमंत्रियों से शुरुआत होनी चाहिए। जिले के एसपी की या प्रदेश की डीजीपी की क्या हिम्मत है वो किसी अधिकारी का उत्पीड़न कर ले। और ये सारी जो घटनाएं हैं जो उन्होंने लिखी हैं, ये सारी प्रदेश सरकारों के संज्ञान में रही हैं। ये लिखित में डॉक्यूमेंट्री है उनकी भी है कि राजेश कुल्लर जी से मैं मिला था, उनकी डॉक्यूमेंट्री है कि शीर्ष अधिकारियों, शीर्ष नेताओं के संपर्क में सारी चीजें थी। तो आईजी पूर्ण कुमार जी के खुद के, उनके परिवार के कई अनुसार ये मुख्यमंत्री स्तर का मामला था। तो इसमें मुख्यमंत्री की नेग्लिजेंस और प्रदेश की सरकार की नेग्लिजेंस की बात क्यों नहीं करी जा रही है? वहां जो परिवार के साथ जो लोग बैठे हैं, मैं बड़े खेद के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, जिस दुख में ये परिवार है, कोई भी परिवार जिस पे इतनी बुरी बीतती है, इस तरह की घटना होती है, खुद की उसकी सोचन शक्ति प्रभावित होती है। वो दुख की घड़ी में होता है, खुद इतना अच्छा बुरा नहीं सोच पाता। तो जिम्मेदारी जो सराउंडिंग के लोग होते हैं उनकी होती है। सर क्या इन्फॉर्मेशन मिली थी? ये हमारा एक बहुत महकमे का मेहनती एएसआई था संदीप, बहुत ईमानदार और बहुत मेहनती मुलाजिम था, बहुत
अभी एक सूचना मिली थी कि उसकी डेड बॉडी मिली है। अभी फॉरेंसिक की टीम बुला रखी है, अब जांच चल रही है। एक सुसाइड नोट मिला सर, एक वीडियो भी बनाया और जो वो अभी टीम आई है, अभी स्टेज पे कुछ भी बताना मुश्किल है, लेकिन जो भी हुआ है बहुत दुखद घटना है। बहुत मेहनती मुलाजिम था, हमारा तो परिवार का ही मेंबर था। इससे कुमार मामले में कुछ अभी यहाँ जो मैंने बताया कि हम तो परिवार का सदस्य था इसलिए आए हैं, और अभी उसकी जांच फॉरेंसिक टीम कर रही है। साइबर सेल में बताया जा रहा तैनात था। साइबर सेल में पोस्ट। भाइयों, मैं संदीप कुमार आपको एक सच्चाई से अवगत कराना चाहता हूं, और सच्चाई की कीमत बहुत बड़ी होती है। उसके लिए आहुति मैं पहले ही अपनी डाल रहा हूं। भाई भगत सिंह ने भी अपना त्याग कराया था, भगत सिंह ने भी अपना जीवन खत्म करना पड़ा जब ये देश जाग गया था, और आज ये देश जब जागेगा जब हम सच्चाई की राह पर कुर्बान होंगे, जब ये देश जागेगा। नहीं इतने ये देश जागे नहीं। एक भ्रष्ट पुलिस अफसर जिसने सदर थाना मर्डर में इसने पैसे लिए, इसने राव इंद्रजीत को निकालने के लिए 50 करोड़ की डील कर रखी थी। जहां पे एक ईमानदार पुलिस अफसर जो इसके सामने अड़ा वो नरेंद्र बिजानिया था, जहां पे इन्होंने कभी भी इतने दिन पोस्टिंग रही, कोई भी इनको भ्रष्टाचारी तो छोड़ो भाई सब, मतलब यो आदमी तो इस आदमी था ईमानदार, अपनी तनख्वाह में गुजारा करनी है। इसने जो भला उसको तो मुलाजिमा का भला कराया, लेकिन आईजी जिस दिन तक पोस्टिंग हुआ उससे दिन तक इन्हें क्या कराया, इन अपने जातिवाद पे देखा भैया इस ऑफिस में जाति के इनको हटाओ, इनको हटाओ, इनको हटाओ। अपना ले जो करप्ट आदमी छाट छाट कर वो लगाने स्टार्ट कर दिए। उन आदमियों ने क्या कराया, फाइल जिनका उन्हें बेरा था भाई इस फाइल में कोई क्लेरिकल मिस्टेक है, कोई जिम्नी रहेगी, कोई और चीज रहेगी, वह चीज करके न मुलाजिम बुलाए, टॉर्चर करें, पीछे मांगे। हाँ, महिला पुलिस कर्मियों का भी ट्रांसफर के नाम पे यौन शोषण हुआ वहां पे। इनकी जब सीडीआर आईपीडीआर चेक करी जाओगी आपको कन्फर्म हो जाएगा। मेरी बातों में सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है मेरी बातों में, मैं झूठ नहीं बोल रहा किसी बात पे भी। इन्होंने वहां पे ऐसा कारम मचा दिया। अरे इस कोई मुलाजिम जंदा किसी तक भाई यह चीज कोई अर्ज मर्ज के लिए जंदा नहीं भाई, बाहर सुशील खड़ा पीछे दे भाई, पीछे दे भाई। अरे खसमो, थम न्याय की कुर्सी बैठे हो, थम क्या के पीछे मांगो भाई।